आज मैं फिर से एक न्यू तोरण गेट पर्दा का डिज़ाइन लाई हूँ। ये तोरण गेट पर्दा देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे बहुत ही इजीली बुनकर तैयार कर सकती हैं। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बुनकर दिखाई हूँ ताकि आप बहुत ही इजीली इसे बुनकर तैयार कर सके। इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बुनी हूँ और इसे मैं पिंक और वाइट ऊन के कॉम्बिनेशन से बनाई हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद कलर से बुन सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बुन कर दिखाई हूँ। तो अब मैं इसे सबसे पहले तोरण पट्टी बुनकर दिखा रही हूँ, उसके बाद पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं तोरण पट्टी बुनकर दिखा रही हूँ। तोरण पट्टी मैं अपने दरवाजे के नाप के अनुसार बना ली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊन में एक नॉट लगाकर मैं यहाँ पे चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 चेन बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो 5 चेन बन चुका है। अब सबसे पहले वाले चेन में मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे तो हमारा छोटा सा एक गोल सर्कल बन चुका है। अब इसके आगे मैं 4 चेन बना रही हूँ और 4 चेन बनाने के बाद देखिए जो गोल सर्कल है उसमें से मैं लूप निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 बार इस तरीके से लूप को निकाल रही हूँ। आप चाहें तो 10 बार से अधिक भी लूप को निकाल कर और आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो मैं 10 बार देखिए इस तरीके से लूप निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लूप निकल चुका है 10 बार। तो इस तरीके से देखिए अब मैं इसमें इस तरीके से लॉक कर दे रही हूँ। देखिए तो हाफ मैं आधा ऊन को इस तरीके से लॉक कर दी और फिर आधा एक बार। तो 2 बार में 2 देखिए यहाँ पे 2 हमारा लॉक हो चुका है 2 बार। तो अब फिर से मैं 4 चेन बना रही हूँ। तो फिर से अब देखिए बीच में फिर से मैं इस तरीके से लूप निकालूंगी। तो देखिए यहाँ से फिर से मैं लूप निकाल रही हूँ। तो फिर से मैं फ्रेंड्स 10 बार लूप को निकाल रही हूँ। तो 10 बार लूप निकालने के बाद इस तरीके से फिर से मैं देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हाफ हाफ करके और मैं लॉक कर दे रही हूँ सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरीके से और सिंगल क्रोशिया एक बीच में बनाकर और फिर से लॉक कर दे रही हूँ दूसरे तरफ। तो देखिए 2 डिज़ाइन हमारा बन चुका है और ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो फिर से 4 चेन बनाकर फ्रेंड्स और 4 फिर से मैं यहाँ पे बीच से मैं लूप को निकाल रही हूँ 10 बार। तो इस तरीके से सेम पैटर्न मैं रिपीट करती जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से हाफ ऊन को लेकर और मैं लॉक कर दी और बीच में एक चेन बनाकर फिर दूसरे वाले को। तो इस तरीके से मैं पूरे डिज़ाइन को बना कर दिखा रही हूँ। तो देखिए इतना मैं बना ली हूँ। तो एक तरफ देखिए 4 चेन बना है और दूसरे तरफ नहीं बना है फ्रेंड्स। तो मैं अब उस चेन को बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 चेन बनाकर इस तरीके से लॉक कर रही हूँ। अब एक डिज़ाइन के देखिए यहाँ पे 4 चेन बना रही हूँ और यहाँ पे लॉक कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स और फिर से देखिए इधर बन चुका है हमारा डिज़ाइन 4 चेन का और इधर नहीं बना है तो मैं बनाकर दिखा रही हूँ। तो इधर पूरा मैं बना ले रही हूँ 4 चेन लेकर और देखिए एक डिज़ाइन के बराबर यहाँ पे मैं लॉक कर दे रही हूँ। तो पूरे मैं लाइन को कंप्लीट करके इसी पैटर्न पे दिखा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पूरा लाइन हमारा दोनों तरफ कंप्लीट हो चुका है। एक तरफ तो बन ही चुका था। तो अब दूसरे तरफ भी मैं बनाकर पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब कैंची के मदद से ऊन को कट कर दी हूँ और देखिए धागे को अच्छे से सेपरेट कर दे रही हूँ ताकि हमारा अच्छा दिखे तोरण पट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स अब वाइट ऊन से मैं किनारी का जो डिज़ाइन है उसे मैं बुन कर दिखा रही हूँ। तो वाइट ऊन में एक नॉट लगा ली हूँ सबसे पहले। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले जोड़ रही हूँ किनारे से और सबसे पहले 4 चेन बनाकर और यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए लूप निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 बार लूप को निकाल रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स इससे अधिक एक आध बार अधिक निकाल सकती हैं लूप को और नहीं तो 5 बार भी निकाल कर
और इस डिज़ाइन को देखिए इस तरीके से बना सकती हैं। तो देखिए कितना सुंदर हमारा एक पफ बन चुका है और अगले वाले लूप में लॉक कर दे रही हूँ। तो देखिए फिर से यहाँ से 5 बार इस तरीके से लूप को निकाल रही हूँ और 5 बार लूप निकालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से देखिए 5 बार और यहाँ पे 5 से 6 बार आप निकाल सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आगे वाले लूप में लॉक कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी पैटर्न है, आप बहुत ही इजीली इस तोरण पट्टी को बुनकर तैयार कर सकती हैं और दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर बनाकर तैयार करें और ट्राई करें इस तोरण पट्टी को। और तोरण भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं बहुत ही इजी रखी हूँ तोरण का डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स देखिए एक बार ज़रूर बनाकर आप ट्राई करें इस तोरण को और तोरण पट्टी को। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं आगे पूरा बुनकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से सेम मैं रिपीट करती जाऊंगी। तो देखिए किनारे पे हमारा पफ बनता जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पूरा लॉक कर ली हूँ, पूरा बना ली हूँ। अब इस ऊन को मैं काट दे रही हूँ कैंची की मदद से और ऊन को जो कटा हुआ ऊन है उसे अच्छे से मैं क्रोशिया की मदद से सेट कर दे रही हूँ, सेपरेट कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेपरेट हो चुका है। अब मैं आगे बुनकर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए वाइट ऊन से मैं ये जाली जो बनाई हूँ तो मैं अब जाली बुनकर दिखा रही हूँ। तो वाइट ऊन में सबसे पहले मैं एक नॉट लगा ली हूँ, इसके बाद से यहाँ पे मैं जाली बना रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 चेन बनाकर और दूसरे वाले जो हमारा पफ है उसमें जो चेन है उसी में देखिए इस तरीके से लॉक कर दी सिंगल क्रोशिया से। अब फिर से मैं 5 चेन बना रही हूँ यहाँ पे और 5 चेन बनाने के बाद दूसरे वाले पफ के ऊपर जो 4 चेन है उसी के मैं सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैं रिपीट करके पूरा जाली को एक लाइन में बनाकर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी पैटर्न है। तो देखिए फ्रेंड्स एक लाइन मैं पूरा बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब दूसरे लाइन को बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं दूसरे लाइन को अब बुनकर दिखा दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले 2 चेन बनाकर और किनारे पे लॉक कर ली हूँ। उसके बाद से फिर से 5 चेन बनाकर और जो सबसे पहले लूप बनाई थी उसके बीच में मिडिल में मैं लॉक कर दे रही हूँ। तो 5 चेन बनाकर देखिए इस तरीके से लॉक कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं दूसरे लाइन को भी कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही इजी पैटर्न है। देखिए फ्रेंड्स मैं तोरण में 7 लाइन इस तरीके से मैं जाली बनाई हूँ। तो देखिए ये हमारा जाली पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसमें फ्लावर लगाकर दिखा रही हूँ जाली पे। तो देखिए फ्लावर को मैं सुई और धागे से लगा रही हूँ और बीच में मैं एक मोती लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अच्छे से सुई धागे से सेट करके और फ्लावर को दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सभी फ्लावर को सुई धागे से सेट कर ली हूँ। तो जो लटकन बनाई हूँ एक लटकन के ऊपर मैं फ्लावर बनाई हूँ और एक लटकन को गैप देकर फ्लावर को लगाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं सभी फ्लावर को अच्छे से सेट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए पीछे की तरफ अब मैं बांध दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अब ऊन को अच्छे से
क्रोशिया कैंची की मदद से कट करके और इसे सेट कर दे रही हूँ क्रोशिया हुक से मदद से। तो देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा फ्लावर लग चुका है। इस तरीके से मैं सभी फ्लावर को देखिए सुई की मदद से लॉक कर ली हूँ। तो इस तरीके से अब मैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किनारे पे एक लटकन बुन कर मैं दिखा रही हूँ कैसे मैं सभी लटकन को बुनी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक डिजाइन के बाद दूसरा मैं लटकन सात देखिए जाली जो है 7वें जाली पे मैं बनाई हूँ। 7 जाली को गैप छोड़ी हूँ। तो इस तरीके से मैं 7 जाली छोड़कर और तोरण लटकन मैं बनाई हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं 5 चेन बनाकर और छोटा सा लूप ले रही हूँ और छोटा छोटा मैं पफ बनाई हूँ, छोटा छोटा लूप लेकर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैं 8 बार लूप को निकाल रही हूँ। आप चाहे तो इससे 10 बार भी लूप को ले सकती हैं। तो मैं छोटा छोटा 8 बार लूप को निकालकर और छोटा सा पफ बनाई हूँ और बीच में 3 चेन का गैप छोड़कर 3 चेन बनाकर और फिर से दूसरा पफ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर से 8 बार मैं लूप को लेकर छोटा सा पफ बनाई हूँ। तो 2 पफ बनाने के बाद मैं 10 चेन बनाई हूँ देखिए यहाँ पे, और 10 चेन बनाने के बाद फिर से मैं लूप ले रही हूँ और छोटा सा 8 बार लूप को निकालकर छोटा सा पफ बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं 3 बार पफ बनाई हूँ 2-2। तो देखिए एक पफ बन चुका है 3 चेन और फिर से छोटा सा लूप निकालकर और छोटा सा मैं पफ बना रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए 2-2 पफ मैं 3 बार एक लटकन बनाई हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स लटकन को और लंबा भी बना सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स 3 लटकन बनाने के बाद यहाँ पे मैं फिर से 10 चेन बनाकर और यहाँ पे देखिए इतने लंबे लूप को लेकर मैं काट दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पफ लगाने के लिए इतना लंबा उनको काट रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लटकन बनकर तैयार हो चुका है। तो इसमें अब फ्लावर लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फ्लावर बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे वाइट ऊन में एक नॉट लगा ली हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 6 बार यहाँ पे चेन बना रही हूँ। और 6 बार चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पे देखिए पहले वाले चेन में नहीं, दूसरे वाले चेन में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लॉक कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, लॉक करने के बाद सिंगल क्रोशिया से हमारा एक गोल सर्कल छोटा सा बन चुका है। उसके बाद 4 चेन बना ली हूँ उसके बाद, और यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ 4 चेन बनाने के बाद। तो एक ट्रिपल क्रोशिया बन चुका है। अब दूसरा ट्रिपल क्रोशिया मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरा ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से मैं यहाँ पे तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए टोटल हमारा चेन को लेकर 4 बार यहाँ पे हमारा लूप बन चुका है ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर से मैं देखिए यहाँ पे 4 चेन बनाकर और सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा पंखुड़ी बन चुका है और फिर से मैं 4 चेन बना रही हूँ। और फ्रेंड्स 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे फिर से मैं ट्रिपल क्रोशिया 3 बार बनाऊंगी। और देखिए फ्रेंड्स, तो टोटल पंखुड़ी में हमारा 5 लूप बन रहा है फ्रेंड्स। तो 3 बार मैं लूप बना रही हूँ और दोनों तरफ 2-2 चेन हो रहा है। तो इस तरीके से मैं देखिए 2 पंखुड़ी बना ली हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से मैं 5 पंखुड़ी कंप्लीट कर ली हूँ। तो 5 पंखुड़ी बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं वाइट ऊन को यहाँ पे कट कर दे रही हूँ और
ऊन को अच्छे से सेपरेट कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से क्रोशिया की मदद से ऊन को सेपरेट कर दी। अब पिंक ऊन से इसके आगे फ्लावर को बुनकर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए पिंक ऊन में मैं एक नॉट लगा ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पिंक ऊन में नॉट लगाकर और इस तरीके से मैं डबल क्रोशिया सभी लूप के अंदर बना दे रही हूँ। तो देखिए एक हमारा पंखुड़ी बन चुका है। अब मैं दूसरे पंखुड़ी को बुनकर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सबसे पहले 4 चेन बना रही हूँ और 4 चेन बनाने के बाद सभी लूप के ऊपर मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे 5 लूप है तो 5 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 4 चेन बना रही हूँ और 4 चेन बनाकर देखिए यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 5 पंखुड़ी के ऊपर पिंक ऊन से बना लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं बनाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब पिंक ऊन को मैं यहाँ से कट दे रही हूँ और काट कर अच्छे से ऊन को सेपरेट कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर हमारा बनकर तैयार हो चुका है और देखिए कितना सुंदर हमारा फ्लावर बनके तैयार हुआ है। आप एक बार ज़रूर इस फ्लावर को बनाकर ट्राई करें, बहुत ही खूबसूरत बनने के बाद दिखता है फ्रेंड्स। तो देखिए अब लटकन में मैं कैसे इस फ्लावर को लगाई हूँ तो उसे मैं लगा कर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, इस तरीके से लगाकर और मैं इस तरीके से सेट कर दी हूँ और अच्छे से सेट हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही इजी तरीका है, आप बनाकर ट्राई करें एक बार इस तोरण पट्टी को, तोरण को। तो देखिए और इस फ्लावर को बहुत ही इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तीनों फ्लावर को लगाकर दिखा रही हूँ। एक लटकन में मैं 3 फ्लावर बनाई हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो इससे अधिक भी फ्लावर लगा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 3 फ्लावर लगा चुकी हूँ। नीचे मैं पफ लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरे सभी लटकन में मैं फ्लावर लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए फ्लावर लगा ली हूँ। अब मैं लटकन इसमें, अब मैं नीचे पफ बनाऊंगी। यहाँ पे पफ मैं लगाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पिंक ऊन से पफ बना ली हूँ और इसे मैं लॉक कर दे रही हूँ अच्छे से क्रोशिया की मदद से। यहाँ पे देखिए मैं लॉक कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक लटकन में 3 फ्लावर लगाई हूँ। आप चाहें तो लटकन बड़ा करना है तो आप ज़्यादा फ्लावर लगा सकती हैं, 5 फ्लावर लगा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गेट पर्दा पूरा बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है।